इंडिया शो के हादसे के बाद एफडब्ल्यूआईसी ने निर्माताओं और चैनलों को दी चेतावनी। जी हाँ, दोबारा इस तरह की घटना वर्करों के साथ हुई तो प्रोड्यूसर और चैनल के खिलाफ दर्ज कराएंगे एफआईआर। जी हाँ, मुंबई सावधान इंडिया शो के असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर प्रमोद कालेकर की दुर्घटना में हुई मौत के बाद फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज़ ने तय किया है कि दोबारा इस तरह की घटना वर्करों के साथ हुई तो कंपनसेशन के अलावा प्रोड्यूसर और चैनल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया जाएगा। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज़ की पहल पर सावधान इंडिया शो के मृत असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर प्रमोद कालेकर के परिजन को 20 लाख रुपए की आर्थिक मदद प्रोड्यूसर ने की थी। चल रहा था मडाईलैंड में और हम लोगों को खबर नहीं था, क्योंकि टेक्नीशियन भी प्रोड्यूसर के साथ काम की वजह से इन्वॉल्व हो जाते हैं, कंटिन्यू काम करते करते। तो वहाँ कुछ 20 घंटे काम हो रहा था और अगले दिन फिल्म सिटी में 7 बजे से उनकी फिर से शूटिंग थी। तो वो कंटिन्यू काम करते, डेली आना जाना, भागना दौड़ना। तो वो हमारे जो प्रमोद कालेकर जी थे, कैमरा अपने क्या बोलते हैं, आर्ट डायरेक्टर, असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर, वो मोटरसाइकिल से अपने असिस्टेंट के साथ जा रहे थे घर। उनका जो एक्सीडेंट है अपना अंधेरी ब्रिज के ऊपर हुआ। टेक्निकली जो है ऐसा होता नहीं है कि यहाँ पर आप सेट से बाहर हो जाते हैं तो उसके बाद भी आपके बारे में कोई सोचे। अगर फेडरेशन ने जो नई अपनी नीति बनाई है, अपने संविधान में जो चेंजेस लाई है, उसमें ये है कि घर से स्टार्ट होने से लेकर घर वापस जाने तक यदि किसी मेंबर को, आर्टिस्ट को, टेक्नीशियन को कोई हादसा होता है तो उसकी रिस्पांसिबिलिटी उस काम देने वाले प्रोड्यूसर का है जिसने अपने काम पर बुलाया था। क्योंकि 20 घंटे काम किया था, करके जा रहा था, नींद आना स्वाभाविक है और एक्सीडेंट जो है उस रीज़न की वजह से हुआ। हम लोगों ने उनके काम को तुरंत उनको इन्फॉर्म किया, चैनल को लेटर दिया। हमारे जनरल सेक्रेटरी अपना अशोक दुबे जी ने, सोनी चैनल ने तुरंत कोऑपरेट किया, स्टार ने तुरंत कोऑपरेट किया और वहाँ पर शूटिंग, उनको जितने जगह सावधान इंडिया की शूटिंग हो रही थी उनको बंद करने के लिए बोला। साथ ही हमारा दूसरा लेटर था कि उनके जो पेमेंट है, क्योंकि कंपनसेशन जो है कैसे मिलेगा, कल प्रोड्यूसर हाथ उठा देगा, नया प्रोड्यूसर है, कोई पुरानी कंपनी है नहीं, तो उनके पेमेंट जो 20 एपिसोड के थे उनको रोक दिया गया। हमारे साथ कोऑपरेशन किया चैनल ने, एक अच्छी बात है। फिर भी इसमें दोषी प्रोड्यूसर भी है, चैनल भी है। यदि इतना प्रेशर प्रोड्यूसर पर नहीं रखेगा, चैनल अपनी स्क्रिप्ट टाइम पर देगा तो टाइम से शूटिंग होगी, हमारे वर्कर जो है सिर्फ टाइम में काम कर सकेंगे। तो उनको 20 लाख रुपया उनकी जो पोजीशन थी उसके हिसाब से किया गया। 50 लाख रुपए मांगे थे हम लोग कि उनके परिवार को मिले। एक आदमी जो मर जाता है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, 50 लाख कोई चीज़ नहीं है। मगर प्रोड्यूसर की भी हालत ऐसी थी कि वो 20 लाख देने में ही मर जाने वाला था। तो उन्होंने 15 लाख रुपए वो दिया और 5 लाख रुपए का उन्होंने जो इंश्योरेंस कराया था उसको दिया। तो 20 लाख मिला। आज हमने उनकी फैमिली को बुलाया था और उनको फेडरेशन की तरफ से, सारे दूसरे एसोसिएशन की तरफ से, लाइट मजदूर यूनियन की तरफ से कुछ मदद की गई है। आगे भी उनको मदद दी जाएगी, क्योंकि लोग अलर्ट नहीं थे कि उनको अभी आज हमें चेक लेकर आना है। तो हमारी 32 एसोसिएशन है, यथाशक्ति हर लोग उनकी मदद करेंगे। साथ ही ये डिसीजन लिया गया है कि यदि कोई इस तरह के हादसे में फैमिली का मेंबर मरता है, उसके परिवार में यदि लड़का या उसकी वाइफ काम करने योग्य है, तो सपोज उस डिपार्टमेंट के लायक नहीं मगर कुछ और काम कर सकती है, तो उसके कार्ड को एनरोलमेंट जो है उनके नाम पर ट्रांसफ़र करके फ्री ऑफ कास्ट जो है फेडरेशन कोशिश करेगी कि उनको मेंबरशिप दी जाए ताकि वो अपनी रोजी रोटी कमा सकें। और हम आपके माध्यम से भी ये कहना चाहेंगे कि जो भी प्रोड्यूसर बॉडी जो देख रही है, चैनल देख रही है,
आर्टिस्ट यदि वो सपोर्ट करना चाहे तो उनका अकाउंट नंबर भी हम देंगे, ताकि लोग जो है उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसमें मदद कर सकते हैं, फेडरेशन के थ्रू कर सकते हैं या डायरेक्ट उनके परिवार को कर सकते हैं। ये हमारी आपके माध्यम से हम्बल रिक्वेस्ट है कि उस परिवार के लिए अधिक से अधिक सपोर्ट किया जाए, क्योंकि वही एक कमाने वाला था परिवार में, कोई दूसरा है नहीं। सर, शूट पर ओवर टाइमिंग को लेकर भी काफ़ी शिकायत है सर आपके पास आ रही है, ये हादसे के पहले भी आ रही थी और अभी भी शायद आपके पास आ रही होगी, तो जो ओवर टाइम किया जा रहा है वर्कर्स को, उस पर क्या कहना चाहोगे, उस पर आप किस तरह का एक्शन लोगे? बात ओवर टाइम की नहीं है, प्रोड्यूसर अपना काम कराता रहता है, और ओवर टाइम की बात होती तो 8 घंटे के बाद 4 घंटा एक शिफ्ट माना जाता है, यदि लोगों को पैसे मिले। हमने तो ये करके रखा है कि यदि आपको काम बहुत ज़रूरी है और आपको डिलीवर करना है तो आप सेकंड यूनिट लगाइए और आप काम कर सकते हैं। हम आपके सपोर्ट में खड़े हैं, फेडरेशन काम रोकना नहीं चाहती, मगर जो शिफ्ट टाइम है उसको क्रॉस करके आप काम करते हैं बगैर किसी इंफॉर्मेशन के, और हादसे इस तरह से होते हैं तो जान की कीमत तो जान होती है। हम तो नहीं कर सकते, मगर दोबारा इस तरह का काम नहीं होने देंगे। यदि इस तरह का कोई काम होता है तो उन पर क्रिमिनल केस किया जाएगा। तब तक बॉडी को हम लोग उठाने के लिए तैयार नहीं हैं जब तक कि पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है। कंपनसेशन अपनी जगह पर है, मगर उन पर, चैनल पर, प्रोड्यूसर पर केस भी किया जाएगा, क्योंकि ये ह्यूमन राइट का हनन है, ऐसा होना नहीं चाहिए। हादसा रोका जा सकता है क्योंकि चैनल में जो शो चलते हैं मंडे टू फ्राइडे चलता है, तो शो मंडे टू सैटरडे चलता है, तो कहीं ना कहीं ये शो को डिलीवर करने के लिए 12 से 13 घंटा शूट लगता है, तो कहीं ना कहीं जो सेलिब्रिटी है वो भी परेशान रहते हैं, लेकिन वो चुप रहते हैं क्योंकि आगे आएंगे तो उनको आगे जाके उनका काम नहीं मिलेगा। लेकिन आप लोग चैनल के ऊपर क्यों नहीं आप लोग बोलते कि मंडे टू थर्सडे, जो पहला होता था कि मंडे टू थर्सडे शूट चलता था, और इस पर कई सारे सेलिब्रिटी नहीं बोलते क्योंकि उनको डर लगता है कि उनकी नौकरी चली जाएगी। नहीं, बिल्कुल आपका सजेशन हमें बिल्कुल एक्सेप्ट है, और हमें भी पता है इस बारे में, हम सारे लोग इस बात से अवगत हैं, और हम प्रोड्यूसर को भी और चैनल को भी लेटर देंगे कि या तो स्क्रिप्ट पहले दे दी जाए, आप बैंक कीजिए, प्रोग्राम बना करके अपने पास इकट्ठा कीजिए, उसके बाद टेलीकास्ट डेट दीजिए। आप कट टू कट रखेंगे, ये प्रॉब्लम तभी होती है जब कट टू कट रखा जाता है। ऐसे बहुत से लोगों के बारे में हमें पता है कि उन्होंने 4-4 महीने के प्रोग्राम को शूट करके रखा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जब चाहें तब करें, 8 घंटे करें, 12 घंटे करें, उसके ऊपर काम भी नहीं करते। तो यही होना चाहिए। चैनल को भी हम लेटर दे रहे हैं और इसको रोका जाएगा, क्योंकि इसको हम और आगे नहीं होने देंगे। अशोक सर, एक प्रॉब्लम ये आता है कि ये पहले जैसी इंडस्ट्री थी जिसमें साप्ताहिक अवकाश वर्करों को नहीं मिलता है, इसके बारे में आप लोग सीरियस हैं या क्या है? कैसा है कि मंथली जो काम करते हैं हमारे वर्कर्स और टेक्नीशियंस, हमने पहले से ही प्रोड्यूसर और फेडरेशन ने एग्रीमेंट किया था कि 4 छुट्टी होनी चाहिए, कि जैसे हर आदमी को वैकेशंस मिलता है, 4 छुट्टी मिलती है, लेकिन वो रूल्स और रेगुलेशन यहाँ फॉलो नहीं हो पा रहे हैं। प्रोड्यूसर ज़बरदस्ती वर्कर्स को बोल के काम करवाता है, और वर्कर बोल नहीं पाते कि कल अगर उन्होंने मना किया तो प्रोड्यूसर उनको हटा देगा। इसके लिए ये सब प्रैक्टिस चल रही है, लेकिन अब हम उस पर भी कड़क कानून ला रहे हैं कि अपने वर्कर्स को कहेंगे कि अगर आप बगैर नाम बताए आप हमें इन्फॉर्म करिए, अगर प्रोड्यूसर आपको हैरेस करता है, परेशान करता है, हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, हमारे लोग उसके साथ काम नहीं करेंगे। सर, पिछली बार फिल्म सिटी के बाद जब आप लोगों ने ट्राई किया था तो मुझे याद है उसमें प्रमुख मुद्दा था कि पौष्टिक आहार, शुद्ध पानी, टॉयलेट की अच्छी व्यवस्था, ये सब आज भी जो है ना वो मुद्दा तो वहीं का वहीं रह गया, नया कुछ तो उसमें हुआ नहीं। कुछ चैनल और कुछ प्रोड्यूसर इन चीज़ों के को जानते हुए भी मनमानी कर रहे हैं, लेकिन अब उन चैनल और उन प्रोड्यूसरों को हम आपके द्वारा एक संदेश दे रहे हैं कि वो अब सही तरीके से हों, नहीं तो उनके ऊपर हम हर तरीके से जरूरत पड़ेगा तो कोर्ट भी जाएंगे, और जो भी हमको एक्शन लेना होगा उनके खिलाफ लेंगे। जो भी, मैं हर सारे प्रोड्यूसर और सारे चैनल को नहीं बोल रहा हूँ, कुछ प्रोड्यूसर और चैनल गलत तरीके से काम करवा रहा है, हमारे लोगों का शोषण कर रहा है, अब उन्हें बंद करना पड़ेगा। अगर नहीं बंद किए तो हम लोग हर तरीके से उनसे निपटने के लिए
हमारी एक टीम बन रही है और उनसे निपटेंगे कानूनी, और जो भी जिस तरीके से वो बोलेंगे, अगर वो जिस तरीके से शूटिंग अपनी मनमानी 12 घंटा 15 घंटा 18 घंटा करे, उसके बाद वो पेमेंट भी नहीं देते, मंथली छुट्टी और जो खाने का पौष्टिक आहार वगैरह नहीं मिलता, उन चीजों पे हमारी हेल्थ सेक्रेटरी टीम जा रही है, इंक्वायरी करेगी और ऐसे प्रोड्यूसर के खिलाफ हम जरूरत पड़ेगा तो कोर्ट भी जाएंगे। अफरोज सर, एक सवाल ये भी उठता है कि कोरोना काल में आज ज्यादातर जगहों पे आप जाइए तो सैनिटाइजर आपको नहीं मिलेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता है, अधिकांशतः सीटों की ये समस्या आ रही है, इसके बारे में क्या है? कैसा शुरू में लोगों ने सिस्टम फॉलो किया, प्रोड्यूसर बॉडी ने भी उनसे कहा था, हर सीटों पे उन्होंने सैनिटाइजर की व्यवस्था, डॉक्टर की व्यवस्था सब रखी थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये हमारी हेल्थ एंड सेफ्टी टीम ने हमें कंप्लेन भी की कि अब लोग नॉर्मल हो गए हैं, लोगों का डर खत्म हो गया है और बहुत से सीटों पे इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। और हम आपके माध्यम से भी कहना चाहेंगे कि प्रोड्यूसर को हमने आज ही लेटर लिखा है कि इस तरीके की हरकतें आपके प्रोड्यूसर्स कर रहे हैं, आप उनको समझाइए, नहीं तो फिर हम फ्री हैं कि हमें किसके साथ काम करना और किसके साथ नहीं काम करना है। आज ज्यादातर जगहों पे देखा गया है कि कोविड काल के बावजूद जो है तो कोई भी सुरक्षा का मतलब ये तो भाई कोविड में सुरक्षा होना चाहिए, बीमा होना चाहिए, बीमा नाम की तो कोई चीज होती नहीं, पुरुष जानते भी नहीं है, जबकि ये गाइडलाइन में था कि बीमा करेंगे। कैसा है कि हमने 25 लाख रुपए की मांग की थी हमारे मेंबरों के लिए कि कोविड का इंश्योरेंस होना चाहिए। कुछ प्रोड्यूसर्स ने 25 लाख का इंश्योरेंस किया भी, कुछ 2 मेंबरों की हमारी डेथ भी हुई थी जिसमें उन्होंने कंपनसेशन दिया भी। जेडी मजेठिया जो IFTPC के चेयरमैन हैं, उन्होंने 25 लाख रुपया हमारे वर्कर को दिया भी, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ प्रोड्यूसर्स जानबूझकर ये करना नहीं चाहते कि उनका कहना है कि हमारा बजट नहीं है, चैनल ने हमारे बजट कम कर दिए हैं, बजट कम करने की वजह से हमारा नुकसान हो रहा है। लेकिन आपका नुकसान हो रहा है, लेकिन हमारे मेंबर की अगर डेथ होती है तो उसकी जवाबदारी कौन लेगा? तो हमने ऑलरेडी इसके लिए प्रोड्यूसर बॉडी को लेटर लिखा हुआ है।